मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में। ये किस तरह का टेस्ट है जो कि कौन से बैक्टीरियाज के लिए यूज़ किया जाता है, उनके डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अल्फा हेमोलिटिक होते हैं, जाके स्ट्रेप्टोकोकस की फैमिली के बारे में। और उसमें भी अगर दो या तीन बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सेम टाइप की बायोकेमिकल टेस्ट दे रहे हैं, अल्फा हेमोलिसिस भी दे रहे हैं, तो उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे कि एक दूसरे से उनकी सब स्पीसीज के बेसिस पर। तो ये टेस्ट किया जाता है बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, क्योंकि बाइल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइसिस कर देते हैं और उनको इनिबिट करते हैं ग्रोथ में। बट सम बैक्टीरिया हैव द कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट दिस टाइप ऑफ द केमिकल कंपाउंड और ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया लाइसिस हो जाते हैं उनको हम पॉजिटिव में धरते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसे लाइसिस के सॉल्युबिलिटी टेस्ट बना रहे हैं, मतलब वहाँ पर लाइसिस होने सोल्यूशन आ रहा है और बाइल के साथ मिक्स हो जा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं बाइल को बना रहे हैं, तो वो नेगेटिव टेस्ट में जाते हैं। बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को डिफ्रेंशिएट किया जाता है अनदर अल्फा हेमोलिटिक, क्योंकि दोनों अल्फा हेमोलिटिक। लेकिन अब सब बेसिस पर जाते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी डिफ्रेंशिएट किया जाता है सीडोमोनास निमोनी से, स्ट्रेप्टोकोकस सीडोमोनास से, और भी जो स्ट्रेप्टोकोकस के अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं उनसे सेपरेट करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। बिकॉज इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल की लाइसिस हो जाती है, क्योंकि बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट में कुछ केमिकल्स होते हैं, सोडियम डीसोक्सीकोलेट, वो कंडीशंस होती जिसके कारण ये डिऑक्सीकोलेट, दिस इज नॉट डिऑक्सीडिसोक्सीकोलेट, जो कि सेल वॉल लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया करता है। और जो लाइसिस कर लेते हैं, जिसकी लाइसिस हो जाती है, वो सोल्यूशन के फॉर्म में बैक्टीरिया आ जाता है, यानी कि बाइल के सोल्यूशन फॉर्मेशन कर देता है, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव टेस्ट में जाता है। जो नहीं कर पाता उसे नेगेटिव कैटेगरी में रख देते हैं जाके। तो ये एक प्रकार का एडवांस सेपरेशन, आइसोलेशन एंड सेलेक्टिव मेथड है बायोकेमिकल टेस्ट का, बैक्टीरियल को सेपरेशन करने के लिए। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी इतनी अनक्लियर है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से करता है। बट जो हाइपोथेसाइज्ड किया गया जाकर कि ऑटोलिसिस एंजाइम्स होते हैं जो इनसाइड बॉडी सेल्स के या बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर होते हैं, जब बाइल के पिग बाइल के इन्वायरमेंट्स में आती हैं, उनमें हाइड्रोलिसिस या ऑटोलिसिस होती है और ये बाहर सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल का कर देते हैं जाकर। और ये एक प्रकार का सेपरेशन करते हैं अनदर बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया, क्योंकि उनके सेल वॉल में कुछ कंस्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो कि उस मीडियास को या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बाइल को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं जाके। तो सेपरेशन करने के लिए बेटर मेथड होता है जाकर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फ्रॉम द सीडोमोनास निमोनी, जो स्ट्रेप्टोकोकस का होता है, उनसे सेपरेट करने के लिए, या मेटिस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। हाउएवर डिफिकल्ट इंटरप्रिटेड सब्जेक्टिव ह्यूमन, बहुत सारे ऐसी और भी मेथड हो सकते हैं, हम क्योंकि एक्चुअल मैकेनिज्म्स अभी पता नहीं है तो वो एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते अभी भी। बट ये ओवरऑल सेपरेशन के लिए बेस्ट मेथड है। और ऑब्जेक्टिव जो हम इस मेथड का लेते हैं सेपरेशन करने के लिए, निमोनी को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को, अल्फा हेमोलिटिक अदर स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उनसे सेपरेट करने के लिए। और ये अंडरगोसेस, और ये भी पता करते हैं बाइल साल्ट्स कितना इफेक्टिव होता है कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, जो कि हमारे कहीं ना कहीं एज ए एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं हम उसको प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियल ग्रोथ को। प्रिंसिपल्स क्या हो सकता है इस बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट का, क्योंकि हमें ये पहला तो यही है कि हमारा आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फ्रॉम द अनदर अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज से। टेस्ट परफॉर्म्स बिकॉज सेल सस्पेंशन, दो मेथड हम यूज करते हैं इस टेस्ट को करने के लिए, एक स्लाइड बेस्ड मेथड होगा, एक ट्यूब बेस्ड मेथड होगा। और स्लाइड बेस्ड ट्यूब बेस्ड मेथड का मीडिया प्रिपरेशन करेंगे बाइल सोल्यूशन के साथ, और उसमें जो हम कॉलोनीज रखते हैं वो न्यू फ्रेश कॉलोनी 18 घंटे से 24 आवर के बीच की ही कॉलोनीज होनी चाहिए, फ्रेश कॉलोनी, क्योंकि अगर ओल्ड कॉलोनी तो सेल्फ ऑटोलाइज हो जाएगी, तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि रॉन्ग रिजल्ट आने की संभावनाएं कई ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है उसके बाइल साल्ट उसे बोलते हैं, सोडियम डिऑक्सीकोलेट, तो वो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं कॉलोनीज के साथ, वो कॉलोनी या तो डिग्रेड होती है, डिसइंटीग्रेट होती है जाकर ऑटोलिसिस द्वारा, या फिर नहीं होती है जाकर। तो हम डिफ्रेंशिएट वो कौन कौन से बैक्टीरियाज के डिसइंटीग्रेट होती है, तो उस चीज़ को हम यहाँ इस एक्सपेरिमेंट या इस बायोकेमिकल टेस्ट में फाइंड कर सकते हैं। निमोनिक इंट्रासेलुलर ऑटोलिटिक एंजाइम, आई ऑलरेडी टोल्ड, एमाइडेज एक एंजाइम होता है जो इनसाइड उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, वो बाहर आता है सेल वॉल को तोड़ते हुए या उस कंसंट्रेशन से
तो इसी वजह से वो पूरी सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाती है जाकर और सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाती है जाकर। बाइल अल्टर द सरफेस टेंशन, यही मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन होगा तो सर जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्बेंस होगा, और बाइल अंदर बाहर का जो ऑक्सीडेशन या डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू होगा और बैक्टीरियल सेल वॉल बिकम डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, रीअरेंज हो जाएगी जाके। एग्जैक्ट अभी भी वही चीज़ है कि हमें उस चीज़ की मैकेनिज्म नहीं पता है, तो हम एग्जैक्टली उस चीज़ नहीं बता सकते हैं जाकर। प्रोसीजर्स में आते हैं जाकर, इसका प्रोसीजर किस तरीके करेंगे हमें पता है, हमने दो मेथड यूज इसमें किए जाते हैं, एक ट्यूब बेस्ड एक स्लाइड बेस्ड मेथड होता है। तो उसी हिसाब से हमें कल्चर मीडिया भी लेना पड़ेगा, ब्लड अगार्स का कल्चर, क्योंकि ये हीमोलिटिक बैक्टीरियाज होते हैं, तो हीमोलिटिक वो ब्लड अगार से ही वो कॉलोनीज हमें पिक करनी पड़ेंगी। ट्यूब बेस्ड मेथड में वी नीड टू मेक ए ट्यूब्स स्टेराइल, जो भी हो सस्पेंशन सलाइन के साथ, और उसमें हम स्मॉल ट्यूब टेस्ट ट्यूब के साथ ऐड करते हैं मीडिया जो होता है, मीडिया हैवी सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रिपेयर करते हैं सलाइन कंसेंट के साथ। 0.1 या 1 मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड के सोल्यूशन, ये एक लैब मैनुअल मेथड है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड किस तरह से हम करते हैं उस चीज़ को। और वर्टेक्स करने के बाद, सारा मिक्सर करने के बाद, हम जब जैसे ही कंट्रोल्स के साथ रखते हैं टेस्ट ट्यूब में, और इस कंट्रोल्स को 5 ड्रॉप्स हम जो जेंटली, यानी कि हमारा जो कल्चर है बाइल्स रिएजेंट, उसको हम इस जो बैक्टीरियल कल्चर था, बैक्टीरियल सॉल्यूशंस था जो हमारे ट्यूब्स में था, उसमें हम डालते हैं। अब ये जो कल्चर है अल्फा हेमोलिटिक वाला, उस कल्चर में जैसे बाइल आएगा जाकर, तो बाइल के साथ या तो उसका रिएक्शंस होगा या तो नहीं होगा। अगर रिएक्शंस हो रहा है, सेल्स डिस्टिंग्विश कर रही हैं और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन बना ले रही हैं, तो ये पॉजिटिव तरफ जाएगा, और जो नहीं कर रही है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा जाकर। तो ये 15 मिनट के लिए हम एग्जामिनेशन करेंगे जाकर, और 3 आवर से 4 आवर पहले तो इनक्यूबेट करके रखेंगे हम 3 घंटे के लिए 35 सेंटीग्रेड डिग्री पर। फिर उसके बाद हम फिर उसको देखते हैं जाकर स्टेन करने, या फिर उसके बाद स्टेन भी कर सकते हैं कि कॉलोनीज कौन सी थी कौन नहीं थी जाकर, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ट्यूब मेथड है, यहाँ आप देख सकते हैं जाकर, अगर हमारे पास सोल्यूशंस है, अब ये बाइल के साथ पूरा क्लियर सोल्यूशन आ रहा है जाकर, और जिसमें क्लियर सोल्यूशन नहीं आ रहा, दैट मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, जिसमें क्लियर सोल्यूशन आ रहा है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है जाकर। डायरेक्ट प्लेट मेथड में अगर हम करते हैं तो वही चीज़ हमारे पास कॉलोनीज को पिक करना है, वहाँ से रीजन डालना है, उसमें कॉलोनीज जो हमारी ग्रोथ हुई है नई फ्रेश प्लेट में, और फिर उसके बाद हम उस चीज़ के कॉलोनीज का एक नोट करते हैं जाकर, कितना चेंजेस आ रहा है इंक्यूबेशन करने के बाद 3 से 4 घंटे या 15 मिनट के बाद देखते हैं उस चीज़ को। हीट ब्लॉक स्टेबल बहुत से और की कंडीशंस होती हैं, हम किस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉलोनीज आइदर सोल्यूशन के रूप में आ रही है, जैसे इस प्लेट में हम देखते हैं जाकर ड्रॉपलेट टाइप की इस तरीके से फॉर्मेशंस हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर सोल्यूशन का फॉर्मेशंस हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली बता रहा है कि कॉलोनीज का डिसइंटीग्रेशन सेल वॉल्स का हो रहा जाएगा। तो कई मेथड्स हैं जो यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। हमें बैक्टीरियल कॉलोनीज को रिफ्रेश टाइप की होनी चाहिए, और उसमें भी हम जैसे बाइल सोल्यूशन का बाइल सॉल्ट डालते हैं तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी फॉर्मेशंस होना, दिस मीन्स द बैक्टीरिया इज पॉजिटिव फॉर दिस, एंड वी गो फॉर द अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया का सेपरेशन या आइसोलेशन करना करते हैं। डायरेक्ट स्लाइड मेथड बहुत ही ज़्यादा, डायरेक्टली हम स्लाइड में अगर हम कॉलोनी रखते हैं और उसमें बाइल साल्ट डालते हैं, तो हम और भी रैपिड मेथड होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तुरंत सस्पेंशन आप पता कर सकते हैं जाकर कोई है कि नहीं है। कंट्रोल मेथड में भी हम बहुत सी चीज़ें करते हैं जाकर कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज किए जा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जब पॉजिटिव होता है, उसकी इस तरीके के साथ ग्रोथ कॉलोनी सारी हमें मार्फोलॉजिकली पता होना चाहिए कितनी जल्दी इसका ग्रोथ में आएगा। जैसे बाइल साल्ट डालेंगे सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। एक और है कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो भी एरोबिक होता है, वो भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट में ले सकते हैं। नेगेटिव टेस्ट में अनदर अल्फा हेमोबिलिटी का स्यूडोमोनास होता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्यूडोमोनास को नेगेटिव टेस्ट में ले सकते हैं जाकर। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं जाकर, वो भी टेस्ट ट्यूब का मेथड है बाइल सोल्यूशन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। क्लियर सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी टर्बिडिटी जो बना रहा है वो 3 घंटे में बन रहा है, सोल्यूशन के नहीं दे रहा है। अगर डायरेक्ट हम स्लाइड टेस्ट कर रहे हैं जाकर ब्लड कल्चर्स का लेके, तो वहाँ पर इंटायरली सेल स्लाइसिस होती है जो शो करती है इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म के साथ। डायरेक्ट प्लेट मेथड में भी वही चीज़ है कि ड्रॉपलेट या इस टाइप की चीज़ें बनती है, अगर नहीं बन रही है जाकर तो दैट इज़ नॉट नेगेटिव टेस्ट में जाते हैं जाकर। तो ये एक इजी मेथड है, हम सब लेवल पर सेपरेशन कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनके बारे में वहाँ पे हम जान सकते हैं कौन सा अल्फा हेमोलिटिक है, कौन सा बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया है जाकर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन। और रिपोर्टिंग है, रिजल्ट का रिपोर्टिंग करने के लिए
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट में देते हैं जाकर, फिर उनमें अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया, कैटलेज नेगेटिव, लैंसेट सेप्ड, ग्राम पॉजिटिव को कई डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में ही डिटेल से सारी चीज़ें। जो नहीं कर रहे हैं जाकर उनको विरिडेंस ग्रुप्स या स्ट्रेप्टोकोकस बोल देते हैं, हाई परसेंटेज बाइल साल्ट की रजिस्ट्रेटिव होती है, तो वो इस चीज़ को नहीं देंगे। लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, लिमिटेशंस वी कैन गो फॉर द ईच स्टेप में कर सकते हैं जाकर कि हमें ओल्ड कॉलोनीज नहीं होनी चाहिए। बाइल साल्ट विल बी यूज नॉट यूज फॉर द डिफ्रेंसिएशन बैक्टीरियाज होती हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि हम बाइल को प्रेजेंस में सीडोमोनास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एनाटलाइज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लॉस ऑफ वायलेंस फैक्टर। अगर उनका कुछ ऐसी चीज़ें वो एंजाइम्स ही नहीं प्रोड्यूस कर, तो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड सम स्पेसिफिक कंडीशंस में इस चीज़ों को पता होना चाहिए, हो सकता है ये हो, बट ओवरऑल ये है दिस मेथड इज़ वेरी गुड फॉर द सेपरेशन आइसोलेशन फॉर द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द बाइल सॉल्युबिलिटी। बाइल टेस्ट के साथ कि कौन सा अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया के अंदर सीडोमोनास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नहीं है, सीडोमोनास निमोनी है जाकर। तो ये एक अनदर बायोकेमिकल टेस्ट है। तो होप यू लाइक माय वीडियो दिस सीरीज and we will back again some another biochemical test. Thank you so much for watching and giving time. Please subscribe my channel.